हेलो क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो मैं इनका सोल्यूशन करती हूँ और देखिए आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि आपके पास साइन ए की वैल्यू है 12/13, साइन बी की है 4/5। आपको साइन ए प्लस बी निकालना था और कॉस ए प्लस बी निकालना था। तो हम निकालते हैं। हमें मालूम है कि जो साइन ए है आपका वो है आपका 12/13, ठीक है। तो हम ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे एक, ठीक है। ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये वाला एंगल क्या है आपका ए, ठीक है। और आपका जो साइन होता है वो क्या होता है? साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो क्या होता है आपका बेस होता है, ठीक है। तो कॉस ए क्या? कॉस ए आपको परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। आपको बी की वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पाइथागोरस थ्योरम से? h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h² कितना है आपका? 13 का स्क्वायर। p कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर तो 169, 144 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या आ गया आपका? 169 माइनस 44। बी क्या आ गया? 25 स्क्वायर बी, और बी क्या हो गया आपका? 5। ठीक है। तो कॉस ए कितना हो गया आपका? कॉस ए क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी आपका आ गया 5, तो 5/13, ठीक है। अगला हमें निकालना है साइन बी। ये था ना क्वेश्चन, साइन बी। साइन बी 4/5 है, आपको साइन ए प्लस बी निकालना है। तो साइन बी क्या हो जाएगा? साइन बी इज इक्वल टू 4/5, आपको साइन बी गिवन है। फिर हम ट्राइंगल बनाएंगे एक। ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ये एंगल हमने बी ले लिया। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये होगी आपकी बेस, ठीक है। तो साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 5। ये आपको निकालना है बी। तो इसके लिए कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। h क्या है? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25, 16 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा? 25 माइनस 16। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका 3, ठीक है। तो आपका कॉस बी कितना हो गया? कॉस बी हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। अब आपको निकालना है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। साइन ए क्या होता है? साइन ए क्वेश्चन में गिवन है कितना? 12/13। तो ये क्या हो जाएगा? 12/13। कॉस बी, कॉस बी ये रहा 3/5 प्लस कॉस ए 5/13, ये रहा कॉस ए। और साइन बी, साइन बी आपका ये रहा 4/5 इंटू 4/5। ये क्या आ गया? 36/65 प्लस 20/65, क्या आएगा? 56/65। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है कॉस ए प्लस बी। ये था ना क्वेश्चन आपका। फर्स्ट पार्ट साइन ए प्लस बी निकाल दिया, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था कॉस ए प्लस बी।
तो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए हमने निकाल रखा है, कॉस ए कितना है 5/13, कॉस बी 3/5, साइन ए कितना है 12/13, साइन बी कितना है 4/5। तो ये क्या आ गया 15/65 माइनस 48/65। हम इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 65 15 माइनस 48 कितना होता है -33/65। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस बी की वैल्यू दे रखी है, आपको tan ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। पहला है आपको दे रखा है कॉस ए इज 4/5। ठीक है, तो और आपको निकालना है tan ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो tan होता है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि आपको साइन ए निकालना पड़ेगा पहले। तो फिर से हम ट्रायंगल बनाएंगे। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है, ये सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ये आपका एंगल ए के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है 4, और ये वैल्यू कितनी गिवन है 5। तो कैसे निकालेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या है आपका 5 का स्क्वायर, p² आपको निकालना है, और b² कितना है आपका 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 p² प्लस 16, p² कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, p हो गया आपका 3। तो ये आ गया आपका 3। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या वैल्यू गिवन है कॉस बी की, कॉस बी की वैल्यू आपको गिवन है 12/13। ठीक है, तो इसमें फिर से हम वही ट्रायंगल बनाएंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये हो गया आपका बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक है, बेस क्या है आपका 12, और ये है आपका 13। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको p निकालना है, तो p क्या हो जाएगा h² इज इक्वल टू p² अपॉन b²। h² क्या है 13 का स्क्वायर, p² और b क्या है 12 का स्क्वायर। ये क्या होगा 169 p² प्लस 144, p² कितना होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 p²। p क्या हो गया आपका 5। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 5। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना है साइन बी। साइन बी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13। अब आपका जो tan ए हो जाएगा, tan ए क्या होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए कितना है 3/5, 3/5 अपॉन कॉस ए। कॉस ए है आपका 4/5। ठीक है, अपॉन 4/5। तो ये क्या आ गया आपका 3/4। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। अब आपका क्या है tan बी। tan बी क्या होता है साइन बी अपॉन कॉस ऑफ बी। तो साइन बी कितना है आपका 5/13, 5/13, और कॉस बी कितना है आपका 12/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/12। ठीक है, अब आपको निकालना है tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी क्या होता है tan ए माइनस tan बी
अपॉन 1 प्लस tan A tan B। वैल्यू पुट करेंगे 3/4 माइनस 5/12 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। ये हो गया 12, 4 3 ज़ा 12, 9/5 अपॉन ये क्या हो गया 1 प्लस 15/48। ठीक है, अभी क्या आएगा 4/12 अपॉन 48 प्लस 15 अपॉन 48। ठीक है, अब देखो ये 4/12 इंटू 48 इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 63, मतलब ऐड करेंगे 63। इससे ये कट गया 4, ये हो गया 16/63। यही है इसका आंसर। एक बार आप देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमें tan 66 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम निकाल देते हैं। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। tan 66 प्लस tan 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 66 इंटू tan 69 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो हमें मालूम है कि ये tan, अभी हमने a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये है यहाँ पे a और ये है यहाँ पे b। ठीक है, तो ये आपको इस फॉर्म में गिवन है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan 66 प्लस 69 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा tan 135 डिग्री। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, तो tan 135 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस tan ऑफ 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 7π/12 कॉस π/4 माइनस कॉस 7π/12 साइन π/4। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने किया है कि साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। यहाँ पे a क्या है 7π/12 और b क्या है π/4। ठीक है, तो हमें ये जो चीज़ है हमें एज इट इज़ गिवन है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है इसके इक्वल होगी, यानी कि साइन 7π/12 माइनस π/4 इस चीज़ के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। साइन 12 7π माइनस 3π इक्वल टू साइन 4π/12। इससे ये कट गया तो क्या आया साइन ऑफ π/3। अब पाई कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री बाय 3, तो ये क्या आ गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी, यही सेम फॉर्मूला क्या है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए क्या है यहाँ पे आपका 45 डिग्री और बी क्या है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 क्या होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री √3 2 माइनस कॉस 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो ये क्या आ गया √3 - 1/2√2। ये है इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें कॉसेक 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। कॉसेक 105 डिग्री क्या होता है 1/sin 105 डिग्री। ठीक है, तो देखो हम 105 को साइन 105 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 + 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, बी क्या है यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60 डिग्री साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या आएगा साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ऐसे क्या आ जाएगा √3 + 1 2√2। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ये 3 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट हमें सॉल्व करना है, तो हम करते हैं सॉल्व। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, कॉस ऑफ 2π/3 कॉस ऑफ π/4 माइनस साइन ऑफ 2π/3 साइन ऑफ π/4। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ए क्या है, ए है आपका 2π/3 और बी है आपका π/4। तो ये आपका जो गिवन है ये इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म को हम इसके बराबर लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2π/3 प्लस π/4, क्योंकि ये यही पूरा फॉर्मूला है, यही पूरा फॉर्मूला है ये। तो क्या आएगा आंसर आपका कॉस ऑफ 2π/3 प्लस π/4। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस ऑफ 12 आ जाएगा 3 4 8π प्लस 4 3 3π। तो कॉस ऑफ 11π/12। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है आपका साइन ऑफ π/4 कॉस ऑफ π/12 प्लस कॉस π/4 साइन π/12। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ए क्या है, ए है यहाँ पे π/4 और बी क्या है यहाँ पे π/12। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ये इसके बराबर है साइन ऑफ π/4 प्लस π/12। ठीक है, तो देखो साइन π/4 प्लस π/12 क्या होगा इज इक्वल टू साइन ऑफ 12 एलसीएम 3π प्लस π इज इक्वल टू साइन 4π/12 से घट गया 3, तो साइन π/3
साइन पाई क्या होता है, हमने भी डिस्कस किया था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 3, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 63 डिग्री का होता है √3/2। ये है इस चीज़ का आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा, सी पार्ट है, वो है साइन 7π/12 cos ऑफ π/4 माइनस कॉस ऑफ 7π/12 साइन π/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए क्या है आपका 7π/12 और बी क्या है आपका π/4। तो ये चीज़ किसके बराबर हो गई, साइन ऑफ 7π/12 माइनस π/4। तो क्या हो गया, साइन 12 एलसीएम हो गया, 7π माइनस 3π, तो क्या हो गया 7, 4π/12। अभी हमने 4π/12 किया था सॉल्व, क्या था साइन 60 डिग्री, तो क्या होता है √3/2। ये है इस चीज़ का आंसर। और जो लास्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है tan 105 डिग्री। जो क्वेश्चन 8 है उसमें निकालना है हमें tan 105 डिग्री। 105 डिग्री क्या होता है, tan 60 + 45 डिग्री, ये हो गया A, ये है आपका B, तो tan A + B, tan A + B क्या होता है, tan 60 + tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 प्लस इंटू 45 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, tan 45 1 माइनस √3 इंटू 1, √3 + 1 अपॉन 1 माइनस √3। ये है आपका आंसर। ठीक है।